कई तरह के ऐसे कारण होते हैं जिनसे हम इस दोष से युक्त हो जाते हैं। यदि हम किसी भी तरह से ऐसी क्रियाएं करते रहे हैं जिससे हम धातु को नष्ट करते रहे, तो उसका स्वभाव बन जाता है। किसी अंग का जब हम बार बार उसका प्रयोग, तो उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे हम हाथ है, आज हम दंड बैठक लगावें तो दर्द होगा, लेकिन हम रोज लगावें तो उसका अभ्यास हो जाएगा। तो अब उसका अभ्यास बन गया धातु छीण करने का। अब आप ना भी कोई चेष्टा करें तो भी वो छीण हो जाएगी, उसका अभ्यास बन गया। अब हम ऐसा तमोगुणी भोजन पाले, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तो वो धातु का क्षरण हो जाएगा, भोजन सही नहीं। कब्ज बन जाए तो उससे नष्ट हो जाएगा। गलत चिंतन हो जाए, जैसे स्वप्न में गलत चिंतन हुआ तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। कई तरह के ऐसे दोष हैं जिनमें हम इन दोषों से अपने आप को नहीं बचा पाते। यदि साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना होगा, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। हमारा चिंतन बदल, भोजन शुद्ध है, आपका पेट भी साफ है, आप व्यायाम भी करते हैं और आपने कोई गलत चेष्टा भी नहीं की, लेकिन गाढ़ गलत चिंतन हो गया तो आप धातु रहित हो जाए। उस समय आपका धातु चरण किसी न किसी उपाय से हो जाएगा। प्रभु की शरण में होकर सत शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जपने की चेष्टा करें, सात्विक भोजन पाएं और खूब शरीर को थकाएं। शरीर को थकाना आवश्यक है। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका जो धातु क्षरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। महीने में 2 बार, फिर 1 महीने में 1 बार, फिर धीरे धीरे कई महीने में, ऐसे अंतराय बढ़ता चला जाएगा। अपने पास ऐसे भी लोग आए हैं जो 24 घंटे में 7 बार धातु का क्षरण करते हैं। हालत ये हो गई, ना आंख में चश्मा काम कर रहा है, ना भोजन पचाने के लिए आंख काम कर रही, हर तरह से वो नष्ट होते चले जा रहे। अब ये खिलवाड़ यदि जीवन में करोगे, फिर इसके बाद आप कोई उपाय ढूंढोगे तो क्या उपाय रहेंगे? आपकी 12-13 वर्ष की अवस्था है, उस अवस्था से आप ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। और अन्य जैसे आप औषधियां लेते रहे तो विचार शुद्ध ना हो तो बात नहीं बनेगी, औषधि उतना प्रभाव नहीं करेगी। समझ पाए?